हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और बात करेंगे इस टाइम हमारी जो रेगुलर टॉपिक है उसके ऊपर। सोच रही हूँ एक आध और टॉपिक है ना उस पर भी बात करूँ, क्योंकि दिल कर रहा है थोड़ा सा फौरा चेंज करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये टॉपिक इतना ज़्यादा हाइप पर है कि कूल डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चलो जी बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो रुबीना बाजी है ना, वो कहते हैं ना अपने ही दाम में सयाद आ गया। तो उनके साथ ना ये वाला मसला हो गया। बेसिकली उन्होंने अपनी एक्स बहू को कहा, जो कि आयशा है, वैसे वो उनकी कज़न भी लगी ना, हाँ स्टेप कज़न लगी। बहुत सारे रिश्ते हैं भाई, और बहन भी लगी, क्योंकि चाचू हाजी जो हैं वो रुबीना बाजी के भी स्टेप फादर भी हैं ना। तो इस तरह वो भी उनकी बहन, तो किसी न किसी मतलब बहुत घुमाव फिराव वाले रिश्ते हैं। तो रुबीना भाजी ने उसको कहा 50 साल की तो तुम बुड्ढी हो। फिर उनको फ़ौरन ख्याल आ गया कि कह रही हैं डीडी से वो 10 साल बड़ी है, तो ये तो डीडी 40 साल का हो गया। ये क्या कर दिया रुबीना, सब ने ले ली रुबीना बाजी की क्लास। अभी तो डीडी ही 40 का नहीं हुआ है और तुम आयशा को 50 का कह रही हो। तो रुबीना बाजी को फ़ौरन ख्याल आया कि नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती सुधार लेना चाहिए, और सबको जो एज है ना वो अभी सबकी 20s और 30s में ही रखनी है। तो खैर ऐसा है भी, ऐसी बात नहीं कि ऐसा नहीं है। आप सबको याद होगी जो मदनी है ना, उसने अपने अब्बा की शादी की वीडियो लगाई थी। तो उस वीडियो में डीडी बीबी जो हैं वो होंगे, डीडी होगा 3-4 साल का, कुछ ऐसी ही एज होगी, बीबी इसी तरह के आसपास इनकी उम्रें थी। और सितारा नज़र नहीं आई थी। वैसे जो सितारा है, मैं बता चुकी हूँ कि चाचू हाजी बोल चुके हैं कि 92 में वो थी, और अम्मी और अब्बू यासीन हज के लिए गए थे, और अम्मी भी थी किसके साथ, चाचू हाजी के साथ। तो खैर जी, एनीवेज मैं कहना ये चाह रही थी कि रुबीना बाजी को फ़ौरन से ख्याल आया होगा, ये क्या कर दिया, कौन सा तुमने एक नया यहाँ पर पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो रुबीना बाजी ने अपने कल वाले वीडियो में कहा 40 साल की तो तुम हो गई हो, अभी तक तुम खुद को लड़की समझती हो। तो ये वाला सिलसिला मैंने इस पर बात करनी थी, तो ये बात मेरी रह गई थी। अच्छा, वैसे आयशा की आज वीडियो आई है, उसकी कार को नज़र लग गई। खैर जनाब आयशा, मुझे आपकी कार का तो नहीं पटा आप लोगों के चक्कर में ना मेरी भी ना ABCD इधर से उधर हो रही है। बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ चाहती हूँ। खैर जनाब, क्या बोलते हैं, कार का तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह आपने आम के बागात दिखाए हैं टाइम एंड अगेन, आम आम, तो आयशा दिस इज़ टू मच नाउ ना। मतलब क्यों कर रही हैं, इस आम को निकाल दें, ज़रूरत क्या है। या आपको ये एक जो मतलब अपनी ज़िंदगी से नहीं, अपनी वीडियो के टॉपिक से एक टॉन्ट में ना, क्योंकि बड़ा ना वियर्ड साउंड कर रहा है तो फ्रूट, लेकिन इस फ्रूट का जिस तरह तमाशा बना है ना, उस तमाशे के आगे मैं क्या कहूँ। आपकी बिरादरी ने ना रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर तमाशे किए हैं, और फलों के बादशाह आम को भी ना यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बना दिया है। खैर, तो आपने कहा देसी आम है और बड़े मज़े के हैं, देख लो ये रखे हुए हैं और ये तमाम तर चीज़ें ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है आयशा आपके दिल को वो बात जाकर ठा करके लग गई है। मतलब जो एक टाइम पर ना आपका मजाक बनाया गया है, दैट्स वाई आप इस चीज़ को टाइम एंड अगेन रिपीट कर रही हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि आयशा क्यों इतना ज़्यादा सबको ट्रिगर कर रही है, बोल रही है, सब खामोश हो गए हैं। और डीडी के हवाले से भी बोला जा रहा है कि वो तो है ही ऐसा, तुम चुप कर जाओ। मतलब ये वाला एक सिलसिला है। तो भाई आज के दौर में कौन चुप करता है, आज के दौर में ऐसा कौन है जो सामने वाले की बदमाशियों बदतमीज़ियों को झेल कर खामोश हो जाए। बड़ा मुश्किल है। और मैं क्यों कहूँ कि डीडी जो है वो है ही ऐसा। डीडी एवरी टाइम गलत नहीं था, और डीडी की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट्स भी सुने हैं जहाँ पर उसकी लाइफ में कोई ट्रबल आई थी, तो उसके लिए भी बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। लेकिन खैर एनीवेज, तो आयशा मैं यही कहूँगी कि बहुत नाजुक सूरत हाल है, और जो ये आम के आम गुठलियों के दाम है ना, प्लीज़ इसे छोड़ के आगे निकलिए और नई बात कीजिए। खैर जी, ये बात मैं कहना चाहती हूँ अपने वीडियो के अंदर कि मुझे ना लोग ये समझ रहे हैं कि मैं सितारा के ख़िलाफ़ हो गई हूँ। भाई दुनिया में सिर्फ सितारा नहीं है जिनके लिए मुझे बात करनी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जब सितारा के लिए बात करनी होती है उनके लिए भी बात करते हैं। अभी मुझे लग रहा है आयशा के लिए मुझे बात करना है, तो मैं
आयशा के लिए भी बात कर रही हूँ। मुझे आयशा की पर्सनैलिटी की ना एक बात बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, बट वो एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी है और उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातचीत से ना वो तमाम तर चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है, स्टीयरिंग को वो ग्रिप करती है और अपनी जो ये स्किल है ना ड्राइविंग की, उसको वो यूज़ करती है। उसकी कार है तो वो उस चीज़ को ओन करती है। अगर उसे यहाँ वहाँ कहीं जाना होता है, अपने फादर को पिक एंड ड्रॉप करना था, जो भी मामलात थे, अपनी बहन को ले जाना होता है, ये तमाम तर काम जो वो कर रही होती है ना, मुझे उसकी पर्सनालिटी की बड़ी एक अच्छी और पॉजिटिव साइड लग रही होती है। थोड़ी सी ना हिम्मत भी आ रही होती है कि देखो भाई, जब ये कर सकती है इस तरह से, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। गो के देखें, एक मखसूस लिमिट है ना सफ़र की। एक कहते हैं ना, औरत को अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। यस, हमारे दीन में मना है, लेकिन उसके लिए एक मखसूस डिस्टेंस है, ठीक है, कि इतना अगर सफ़र हो, एक रात और एक दिन कुछ इस तरह से है, तो आपको अकेले सफ़र नहीं करना। आप करेक्ट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो, भूल गई हूँ, मेरे जहन में नहीं है। तो मुझे इसकी पर्सनालिटी की ना ये तमाम तर चीज़ें देख कर ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, इसका ब्यूटी व्लॉग भी है, पता नहीं क्यों इन तमाम तर चीज़ों को ये आगे लेकर नहीं आती। बेसिकली जो व्लॉग स्टार्ट हुआ था वो तो ब्यूटी व्लॉग के नाम से ही स्टार्ट हुआ था। खैर जी, मुझे ना पर्सनालिटी वाइज लोग इसको मोटा कहें, लोग इसको भैंस कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इसकी पर्सनालिटी है और इसकी बातों से, इसके अल्फाज से इसकी जो पर्सनालिटी है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो एक अपीयरेंस है ना वही आपको हाईलाइट करे। जो आपकी पर्सनालिटी का करिश्मा बनता है ना, जो आपकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द एक ऑरा बनता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिर्फ आप खूबसूरत दिख रहे हैं ना, सिर्फ वही काफ़ी हो। नो, बाज़ औक़ात आपकी बातचीत का अंदाज़, आप कैसे अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, किस तरह आप मामलात कर रहे होते हैं, किस तरह आप ख़ुद को सोशल मीडिया पर लेकर चल रहे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा करता है। तो मुझे आयशा की पर्सनालिटी में ये तमाम तर चीज़ें पसंद है। इसको बिल्कुल भी सितारा से रिलेट करके ना कोई एजेंडा मत खड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है। सितारा की अपनी अलग पर्सनालिटी है, आयशा की अपनी अलग पर्सनालिटी है। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ आयशा की, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट मैं आयशा को यही कहूँगी कि आम जो है ना खुदारा, उसका जो पीछा है ना आप सारे मिलकर छोड़ दें। अजीब सी वहशत होने लगी है, डबल मीनिंग फ्रूट लगने लगा है ये सच में। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहती थी। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर जो डीडी की वीडियो आई है, तो डीडी यहाँ तो अभी रेड सूट जो है ना वो फातिमा और सितारा, इन दोनों का ही जो कंपैरिजन है वो चल रहा था कि जो फातिमा है वो कहाँ अच्छी लग रही है और सितारा पर जचता है। पता नहीं किस किस तरह की कंपैरिजन है भाई। अब सितारा वाहिद लेडी नहीं है दुनिया की जो लाल ड्रेस पहनती है ना, बहुत सारे लोग पहनते हैं और पाकिस्तान और एशियाई कंट्रीज़ में अब तो खैर कलर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई है। जो शादी के ड्रेसेस होते हैं उसमें यूजुअली ब्लड रेड कलर, कौन सी शादीशुदा औरत होगी जो लाल परी नहीं बनी होगी। तो खैर जनाब, ये वाला एक सिलसिला है, बट हमारे लोग भी ना जो यहाँ पर हमारे साथ ऑडियंस कनेक्टेड है वो भी एक अजीबी धुन में मुब्तला है। तो मैं बात ये करना चाह रही थी। तो खैर जी, डीडी जो है ना वो कंपटीशन में आ गया है लाल परी बनकर और लाल दुपट्टा लहराता हुआ आ जाता है। और जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो डीडी, सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा क्या हो गया है अचानक से, ऑल ऑफ सडन से, कि तुम्हें ये लग रहा है कि इस तरह से दुपट्टा ओढ़कर और इस तरह से हरकतें करोगे तो तुम फ़नी लगोगे। भाई फ़नी तो नहीं, लेकिन अजीब ही कोई चीज़ जो है ना वो लग रहे हो। क्योंकि सितारा ने कहा था ना वो जो एक रेड ड्रेस में चीज़ियस की जो पार्टी की थी कि आप लोग फ़नी रिएक्शन देखा करें, वो रिएक्शन मत देखें जिस पे किसी को गंदा किया जा रहा हो। तो मुझे लगता है आपने सितारा का वो वीडियो सुनकर फ़नी की अलग डेफिनेशन निकाल ली है और आपने कहा है कि चलो पहले मैं सुकून से बैठकर हाथ बांधकर जो आपकी एक्स है, मतलब मैं उसका क्या नाम रखूं और क्यों नाम रखूं, तो आप उस पर रिव्यूज़ दे रहे होते थे, रिएक्शन दे रहे होते थे, उसके राज फाश कर रहे होते थे। तो आपने कहा नहीं, अब सितारा ने कहा है फ़नी करो, तो अब क्या है कि सितारा की तरफ ही लोगों का ध्यान जाएगा। मेरा भी गया है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि जब सितारा ने फ़नी बोला तो आपने आकर यहाँ पर वेरी नेक्स्ट डे से ये वाला जो काम है ना फ़नी के नाम पर स्टार्ट कर दिया, जो कि फ़नी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। आप उसकी ड्राइविंग का मजाक उड़ा रहे हैं,
अजीबो-गरीब तरह से उसके पोस्चर का मज़ाक उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भई? क्यों कर रहे हैं? मतलब इससे क्या अगर आप फ़र्ज़ कीजिए ना कोई भी और इस तरह से सितारा का मज़ाक उड़ाए तो हम उसको कंडेम करेंगे ना, हम कहेंगे शर्म करो, क्यों कर रहे हो सितारा के लिए ऐसा? तुम क्यों कर रहे हो और या क्यों कर रही हो? ये क्या तरीक़ाकार है किसी भी लेडी पर बात करने का, है ना? तो वो चीज़ उसके लिए जब नागवार लगती है तो आप कैसे कर सकते हैं? और ये आपको फ़नी लगता है, मुझे तो कहीं से भी फ़नी नहीं लग रहा। जिस तरह आपने कहा कि इतना भारी तुम्हारा वजूद है, तुमसे बैठा नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता। अरे भई देख लीजिए, उस वजूद के साथ माशाअल्लाह मैं तो हैरान होती हूँ, वो लॉन्ग ड्राइव कर लेती है, वो यहाँ-वहाँ मूव कर लेती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है। ज़ाहिर बात है उसके हस्बैंड की 2 वाइफ़्स हैं, पहली बीवी से उसके 2 बच्चे भी हैं, तो खाली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयशा तो है नहीं कि एवरी टाइम वो आयशा के पल्लू में लगा बंधा घूमता रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है ना, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। तो बहुत सारे काम आयशा को अकेले भी करना पड़ते हैं और अच्छा करती है कि वो ये काम कर रही है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है। तो मुझे तो उसका ये जो एक रूप है ना, ये देखकर लग रहा है कि वाक़ईतन जो लेडीज़ हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पर्दा करती हैं या आप अगर अबाया भी लेती हैं, नक़ाब भी लेती हैं, तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकती, आप कार ड्राइव नहीं कर सकती। बड़ी यहाँ पर हमारी यहाँ ना लेडीज़ हैं, वाक़ईतन जो कराची की आपको सड़कें हैं, वहाँ पर भी नज़र आएगा। इवन मैंने स्कूटी चलाते भी देखा है, मतलब हिजाब पहना हुआ है। बहुत सारे मामलात होते हैं भई ख़वातीन की लाइफ़ में और अगर कोई चीज़ फ़ैसिलिटेट कर रही है ना, उनको कुछ फ़ैसिलिटी मिल रही है, बसों में धक्के खाने से बेहतर, रक्षा टैक्सी उसके किराए से बेहतर और जो आजकल सर्विसेज चली हुई हैं, अगर वो अपनी एक स्कूटी पे आने जाने का उनके अंदर अहलियत है तो व्हाई नॉट। और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह आयशा को ड्राइव करता देख और अच्छा लगता है मुझे सच में। तो आप जो मजाक बना रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इस मजाक बनाने के बजाय जो आप कार लेने जा रहे थे, आप अपना फोकस उस कार पर रखिए, एक कार लीजिए और जो आपकी वाइफ्स हैं उनको भी थोड़ा बाइख्तियार बनाइए, क्योंकि आपकी भी 2 बीवियां हैं। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अल्लाह करे कि अच्छा चलता रहे, क्योंकि अभी कंटेंट है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर 2 बर्तन हो खड़कते हैं, और यहाँ तो इतने सारे आपकी लाइफ में बर्तन हैं, मतलब बहुत सारे मसाइल मामलात हैं आपके। तो मेरे ख़्याल में औरत को इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए कि वो किसी की मोहताज ना हो। वैसे फ़ातिमा भी मोहताज नहीं है, कराची से कई एक बार वो विलेज की तरफ बच्चों समेत अकेली भी निकली है और उसको देखकर लोगों ने दीदी को कोसा भी बहुत है कि देखो वो अपनी संडी के साथ, यानी सनिया को संडिया कहते थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। बुरे बुरे नाम रखते थे उसके भी, जो कि मुझे निहायत नामुनासिब लगते थे। तो वो उसके साथ है, बेचारी फ़ातिमा, मतलब फ़ातिमा को बेचारी बेचारी करके, और उस औरत को इतना ज़्यादा ना यहाँ पर ट्रोल किया गया सनिया को, जो कि निहायत नामुनासिब था। तो ये तमाम तर रवैया कितना बुरा है। अब सनिया किसी को बुरी नहीं लग रही, मतलब अब सनिया की तमाम तर ख़ामियाँ जो है लोग भूल गए हैं, क्योंकि अब लोगों को ये मिल गया है कि जो उनका डीडी भाई है ना, वो बैठकर आयशा को धो रहा है। क्योंकि आयशा जो है, पता है, उसकी पर्सनैलिटी की जो एक साइड है ना, जिसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जा करवा दिया था, वो साइड पता है क्या थी? वो साइड ये थी कि जब आयशा आपकी नानी अम्मा को, यानी सितारा की वालदा को, बड़े मोहब्बत और प्यार से ट्रेन में बिठाकर उनको इस्लामाबाद की तरफ उसने रुखसत किया था। तो मुझे लगता है उसकी उस इमेज को ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ ऑडियंस से, लोगों से, और फिर सारे मिलकर उसके पीछे पड़ गए। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है। तनकीद कीजिए, एक दूसरे के पॉइंट से आप एग्री नहीं करते, बात कीजिए, लेकिन खुदारा जो हरकतें दीदी आप कर रहे हैं ना, लाल परी बनकर आ गए हैं सच में। ये इसे देखकर हंसी नहीं आ रही, इसे देखकर अफसोस हो रहा है कि अच्छा खासा एक आदमी, अच्छा खासा एक मर्द, जो कि एक कहते हैं ना कि पूरे एक अपनी पर्सनालिटी में सुकून से आकर बैठकर रिएक्शन करता था, उसको हो क्या गया है? उसकी मतलब कौन सी अकल की चोल हिल गई है कि वो दुपट्टा ओढ़ने पर मजबूर हो गया। एक औरत ने एक मर्द को इतना परेशान किया कि उसने अपने सर पर दुपट्टा ले लिया, अपने जेंडर के अगेंस्ट जाकर। ये तमाम तर चीज़ें सच में हंसी का बाइस नहीं है, अफसोस का बाइस है। खैर जनाब, चॉइस इज़ योर्स, आपको जो करना है करेंगे तो आप लोग वही।
और हम अपना रिव्यू देकर आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा हमारा किसी के साथ कोई क्लैश ही नहीं है, ना आपके साथ, ना आयशा के साथ, ना सनिया, फातिमा, सितारा एक्सेट्रा, किसी के साथ भी कोई क्लैश नहीं है। गुड विशेस, अल्लाह हाफ़िज़।